ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठ। शांति शांति पाठः। पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो चलिए, हमने कल देखा था बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण पढ़ रहे थे। तो उसमें जो गार्ग्य गोत्र के बलाका के पुत्र हैं, उन्होंने काशी नरेश अजात शत्रु के सामने सरेंडर कर दिया। 16 नंबर मंत्र 16 और 17 लास्ट में देखे थे। तो और फिर बोलते हैं कि मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। वो राजा को उपदेश करने आए थे, अब बोल रहे हैं राजा को ही कि आप मुझे उपदेश कीजिए। तो राजा बोलते हैं उनसे कि एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय की शरण में आए हैं ब्रह्म विद्या के उपदेश के लिए, तो विपरीत परिस्थिति है। लेकिन बोलते हैं कि फिर भी मैं आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश करवाऊंगा। तो अजात शत्रु उनका हाथ पकड़ के उठते हैं और उनको एक सोए हुए पुरुष के पास लेकर जाते हैं, सोए हुए व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं और 2-3 नाम बुलाते हैं। वो नहीं जगता है तब उसको हिला डुला के उठाते हैं और फिर उनसे बोलते हैं, किससे? बलाका पुत्र से, कि यह जब सोया हुआ था तो यह विज्ञानमय पुरुष कहाँ था और कहाँ से आया, और अभी जब जग गया तो कहाँ से आ गया। अर्थात सोते समय विज्ञानमय पुरुष कहाँ था, तो उसको भी हमने देखा था कल कि जब सोया हुआ था जीवात्मा मीन्स प्राणी सोया हुआ था, तो अविज्ञानमय पुरुष सुसुप्ति अवस्था में प्राण की क्रियाओं को ग्रहण कर रहा था। बाकी सब कुछ सोए हुए थे, वो प्राण की क्रियाओं को ग्रहण करता है विज्ञानमय पुरुष, और वह स्वपीति नाम से जाना जाता है। अर्थात वो जीवात्मा के स्वरूप को पहचानता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं। सर 18 नंबर श्लोक देखते हैं। 18 नंबर मंत्र में क्या बोलते हैं। स यत्र तत्स्वप्नया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेव वाचावचम निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा
गृहीत्वा स्वे जनपदे स्वे जनपदे यथा कामं यथा यथा कामं कामं परिवर्तेति वमेवैष परिवर्तयति परिवर्तितैष एतत् प्राणान् गृहीत्वा एतत् प्राणान् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे स्वे स्वे शरीरे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। यथा कामं परिवर्तते। तो इस मंत्र में आप बोल रहे हैं स यत्र तत्स्वप्नयजा चरति देहास्य लोकास्तदुदेव महाराजो भवत्ये तव महाब्राह्मण उतेवोवाच वचम निगच्छति। बोल रहे हैं कि जिस समय यह जीवात्मा जब स्वप्न में विचरण करता है, मतलब कि स्वप्न देखता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय वह जो लोक होता है स्वप्न लोक, उस समय उसके कर्म फल उदित होते हैं, स्वप्न के ही कर्म फल उदित होते हैं। स्वप्न में स्वप्न के कर्म फल प्राप्त करता है, वास्तविक कर्म फल नहीं। अगर परिणाम आता है स्वप्न में तो स्वप्न का ही परिणाम आता है। फिर आगे बोलते हैं यथा महाराजो जानपदा गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्ते मेवैष एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वशरीरे यथा कामं परिवर्तते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं महाराज का और ब्राह्मण का, मीन्स राजा और ब्राह्मण का। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे जब ये सो रहा होता है तो ये खुद ही महाराज होता है, अर्थात राजा होता है, अथवा महाब्राह्मण होता है, ब्रह्म को जानने वाला। इस भाव से अगर भावित होता है तो, या फिर क्या होता है, अलग अलग गतिविधियों में वो भ्रमण करता है, उते वोच्चावचम निगच्छति, ऊंची या नीची गतिविधियों में भ्रमण करता रहता है स्वप्न में। या तो राजा होता है या पंडित होता है या फिर ऊंची नीची और गतिविधियां करता है। जैसे कोई राजा अपने प्रजा को महाराजो जानपदा गृहीत्वा स्वे जनपदे, अपने प्रजाओं के बीच में अपने ही जनपद में विचरण करता है, उसी प्रकार यह प्राण को ग्रहण करके एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते, अपने शरीर में अर्थात जीवात्मा अपने शरीर में जैसी इच्छा करता है उस प्रकार से विचरण करता है। तो यहाँ पे इस मंत्र में विशेष रूप से स्वप्न अवस्था की बात की है कि स्वप्न में वो जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी कल्पना करता है और कुछ कर्म करता है स्वप्न में, तो उसी के कर्म फल को भोगता है। और वह वैसे ही है जैसे कि स्वप्न में यदि वो राजा हो जाए या पंडित हो जाए या फिर ऊंची नीची गतिविधियों को करता है, तो वैसे ही है जैसे कि कोई राजा अपने प्रजाजनों के बीच में अलग अलग लोगों के साथ जैसा जैसा व्यवहार करता है, वैसे ही वैसे वो भी अपने शरीर में विचरण करता है। आगे देखते हैं। तो ये एक प्रकार से प्रकृति में जो व्याप्त ब्रह्म है उसका वर्णन कर रहे हैं ये भी। जैसे ये बला का पुत्र इनको बता रहे थे तो छोटी छोटी बातें बता रहे थे, ये उसी को थोड़ा और बढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन कोई तो ऐसे डायरेक्ट बता नहीं सकता कि वो ब्रह्म क्या है। तो बोलते हैं
अथ यदा सुसुप्तो भवति यथा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन यदा यदा न कस्यचन वेदहिता वेदिता नाम नाड्यो नामनाट्यो द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः सहस्राणि सहस्राणि हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति सेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा मानन्दस्य गत्वा सयितैवमेवैष एतच्छेते। तो फिर अब सुसुप्ति की बात कर रहे हैं। पिछले वाले में स्वप्न अवस्था की बात किए थे, अब इसमें सुसुप्ति की बात कर रहे हैं। जब वह गहरी नींद में होता है तो किसी विषय में कुछ भी नहीं जानता। स्वप्न देख रहा था तो सब कुछ अपना सोचा हुआ या ना सोचा हुआ उसमें विचरण कर रहा था और उसके जो कर्म के बारे में सोच रहा था उसी का फल भुगत रहा था। और फिर जब सुसुप्ति में आ जाता है तो वह कुछ भी नहीं जानता। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं जानता तो क्या होता है कि उस समय हिता नाम की जो 72,000 नाड़ियाँ 72,000 नाड़ियों से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। वह शरीर, वह विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में क्या अभी बात नहीं हो रही है, जीवात्मा जब सुसुप्ति में होता है तो हिता नाम की 72,000 नाड़ियाँ, मीन्स जो हृदय से निकलने वाली 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनसे संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। फिर बोल रहे हैं कि तो शरीर में, पूरे शरीर में व्याप्त होकर के शयन करता है आराम से। शरीर मीन्स अब हृदय जो है उसका फंक्शन करता रहता है। क्योंकि प्राण जागृत है और वो 72,000 नाड़ियों में व्याप्त होकर के सोता है। और वो ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे बालक आराम से सोता है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, वैसे ही वो भी सोता है। जैसे राजा अगर शांति अवस्था में है, मीन्स कोई राजकार्य में कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो वो जैसे आराम से सोता है, या फिर महाज्ञानी जिस आनंद अवस्था में सोता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा सुसुप्ति की अवस्था में सोता है। ठीक। तो बात जीवात्मा की कर रहे हैं, उसी के माध्यम से उस ब्रह्म को बताना चाह रहे हैं। बीस नंबर मंत्र देखते हैं। स यथोणनाभितन्तुनो चरेद यथोणभितन्तुनो चरेद
यथा अग्रे यथाग्रे क्षुद्रा क्षुद्रा विस्फुलिंगा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्त्येवमेव व्युच्चरन्त्येवमेव अस्मादात्मनः अस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि विचरन्ति सर्वाणि भूतानि विचरन्ति सर्वे सर्वे विचरन्ति विचरन्ति तस्योपनिषत् सत्यस्य तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति प्राणा सत्यमिति प्राणा वै वै सत्यम सत्यं तेषामेष सत्यम। तेषामेष सत्यम्। तो देखिए इस मंत्र में भी ऊणनाभि आया है। स यथोणनाभि तंतु नोच्चरेद यथा अग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। तो जैसे ऊणनाभि, ऊणनाभि मतलब जिसकी नाभि से ऊन निकलता है, मकड़ी, तो वो अपने तंतुओं पे ऊपर की ओर जाता है। जैसे अग्नि से चिंगारियां उड़ती हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण बोले तो पंच प्राण, सभी लोग, सभी देवगण और सभी, एक मिनट, तो बोल रहे हैं कि समस्त प्राण, समस्त लोग, सभी देवगण और समस्त प्राणी, उसी तरह जैसे कि ऊणनाभि और अग्नि की चिंगारियां जैसे ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, वैसे ये सब प्राण के साथ व्याप्त होकर के इन लोकों में ऊपर की तरफ चढ़ता है। और उसी को अब क्या बोल रहे हैं, ये मीन्स ब्रह्म को समझाने के लिए और क्या बोल रहे हैं कि वह जो ब्रह्म है वो सत्य का सत्य, सत्य का सत्य मीन्स जो जीवात्मा है उसका भी आत्मा है, जो इस पिंड के साथ मिलकर के सारी क्रियाकलापों को करता है, लिप्त है, उसका भी वो सत्य है, अर्थात उससे भी ऊपर है। बोल रहे हैं कि प्राण ही सत्य है, क्योंकि प्राण को माध्यम इसलिए बना रहे हैं कि प्राण के द्वारा ही सब कुछ होता है और प्राण सत्य है, और वह जो है जो इसको संचालन करने वाला है वह उसका भी सत्य है, अर्थात उससे ऊपर है। ब्रह्म को समझाने के लिए उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया। ठीक हो। तो यहीं पे द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण पूर्ण होता है। अब आगे चलते हैं। अथ द्वितीयोऽध्याय द्वितीय ब्राह्मण। तो उसी को अभी कंटिन्यू रखेंगे। राजा अजातशत्रु उपदेश दे रहे हैं। यो हम वै शिशुम साधनम
साधानम यो है वै शिशुम साधनम सप्रत्याधानम साप्रत्याधानम सस्थूणम सस्थूलम सदामम सदामम वेद सप्तः द्विशतो वेद सप्तः द्विशतो भ्रातृव्यान वरुणाध्ययम वरुणाध्ययम ज्ञान वरुणध्ययम वाव वाव शिशोर्यो अयम शिशुरियो अयम मध्यमः मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवा प्राणस्तस्येदमेव आधानमिदं आधानमिदं प्रत्याधानं प्रत्याधानं प्राणः प्राणः स्थूणान्नमदाम। स्थूला अन्नम दाम। तो यहाँ पे शिशु का एग्जाम्पल लिए हैं। यो ह वै शिशुम साधानम प्रत्याधानम सस्थूणम सदामम वेद सप्तः द्विशतो। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि शिशु को उसके घर साधानम सप्रत्याधानम सस्थूणम, तो खूंटे रस्सी ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हैं कि उसको एक प्रकार से उसको बांधने का उपाय कर रहे हैं। जैसे बच्चे को बांध दिया जाता है कि ज़्यादा वो उथल पुथल ना करे। तो बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार के अवयवों को जानता है, इस प्रकार के तत्वों को जानता है, जैसे शिशु को उसके घर में उसके घर खाने खूंटे और रस्सी के सहित को जानता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बंधन के एलिमेंट हैं उनको जानता है। वह जीवात्मा अपने से द्वेष करने वाले 7 भ्रातव्यों, भ्रातव्य मीन्स क्या होता है? भाई का बेटा, भतीजा, जो कि यहाँ पे दुश्मन के लिए प्रयोग हो रहा है। अर्थात वह अपने से द्वेष करने वाले 7 दुश्मनों जो कि अंदर ही रहते हैं का अवरोध करता है। अवरोध करता है अर्थात मना करता है उनको अपने साथ आने से, उनका निषेध करता है। यह जो मध्यम प्राण है, मध्यम प्राण अर्थात मध्यम प्राण जो कि मुख में रहता है अर्थात मुख्य प्राण, वही शिशु है। वह मुख्य प्राण ही शिशु है क्योंकि वही बांधा जाता है। उसका यह शरीर ही घर है और यह सिर यह जो सिर है उसका खाना है, मीन्स वो भोजन है। खूंटा प्राण है। और प्राण क्या बोले? खूंटा है। अन्न पान जनित शक्ति और अन्न ही रस्सी है। तो यहाँ पे जो भ्रातृव्य बोले हैं वो भ्रातृव्य 7 भ्रातृव्य कौन कौन से हैं? 7 इंद्रियों के जो स्थान है, मीन्स 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो स्थान है, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान और 1 जिह्वा। तो ये 7 भ्रातृव्य हैं अर्थात 7 दुश्मन हैं। किसके? जीवात्मा के।
और यह उनका अवरोध करता है। और बोल रहे हैं कि अन्न ही रस्सी है, अन्न रस्सी है जो बांधने का उपाय है। अर्थात अन्न रस्सी बोलने का उपाय क्या, अन्न को रस्सी क्यों बोल रहे हैं कि जो भी भोजन मिलता है इनके द्वारा ही मिलता है, इसीलिए उनको उसको अन्न बोल रहे हैं। और उनके द्वारा ही यह बंधता है, अर्थात ये जो भी ग्रहण करते हैं इंद्रियां, उनके द्वारा वो बांधा जाता है जीवात्मा। अगला मंत्र देखते हैं। तमेता सप्ता क्षितया तमेता सप्ताक्षितया उपतिष्ठन्ते उपतिष्ठन्ते तद्यायिमा तद्यायिमा अच्छम लोहिन्यो क्षमलोहिन्यो राजयस्ताभिरेनम राजयस्ताभिरेण रुद्रो अन्वायतो अथ रुद्रो अन्वायत अथ या या अछन्नापस्ताभिः अक्षन्नापस्ताभिः पर्जन्यो पर्जन्यो या या कनीनका कनीनका तया आदित्यो तया आदित्यो यत्कृष्णं यत्कृष्णं तेनाग्निर्यच्छुक्लं तेनाग्निर्यच्छुक्लं तेनेन्द्रो तेनेन्द्र अधर्यणम् अधरेणं वर्तन्या वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता पृथिव्यन्वायत्ता द्यौरुत्तरया द्योतरया नास्यान्नं नास्यान्नं क्षीयते क्षीयते य एवं वेद। य एवं वेद। तो बोल रहे हैं कि तमेताम सप्तक्षित उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षम लोहिन्यो राजयस्ताभिरेनम। तो बोल रहे हैं कि ये 7 जो अक्षितियां हैं, मीन्स जो इसको बांधती हैं, ये नाश न होने वाली शक्तियां क्या करती हैं, उनमें से जो यह नेत्र है, नेत्र मतलब आँखें, उनमें जो लाल रेखाएं हैं, नसें होती हैं ना, आँखों की नसें, लाल रेखाएं, तो उनको अलग अलग मीन्स नेत्र की लाल रेखाओं को क्या बता रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा रुद्र जो है मध्य प्राण के अनुगत है। मध्य प्राण अर्थात प्राण में ये आँखों की जो लाल रेखाएं हैं उनके माध्यम से रुद्र विचरण करता है। तो जो प्राण में रुद्र है वो आँखों के लाल रेखाओं के माध्यम से प्रकट होता है। जब प्राणी क्रुद्ध होता है तो क्या होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, सारे ये लाल रेखाएं और उग्र हो जाती हैं। रुद्र कौन है यहाँ पे? रुद्र मतलब कि उग्र स्वरूप, जो उस ब्रह्म का उग्र स्वरूप है। जैसे हम शिव को रुद्र रूप में दिखाते हैं उग्र अवस्था में, क्रुद्धावस्था, तो वो कहाँ से प्रकट होता है,
आँखों की लाल रेखाओं से, और जो नेत्रों में जल है उसके द्वारा मेघ अनुगत होता है, अर्थात ब्रह्मांड में जो बादल है वो इन आँखों के जल के द्वारा प्रकट होता है। मीन्स पिंड में जो आँखों का जल है वही प्रकृति में मेघ है। और जो दर्शन शक्ति है, देखने की जो शक्ति है आँखों में, वो जो प्रकृति में आदित्य है उसी का वो स्वरूप है। आदित्य जैसे सब कुछ को दिखाता है वैसे ही ये दर्शन शक्ति आँख में है। और वो कहाँ पे है? वो जो काला रंग है आँख में उसमें है। और जो शुक्लता है, शुक्लता मतलब सफ़ेद, सफ़ेद भाग जो है आँख का सफ़ेद भाग, उसके द्वारा इंद्र अनुगत होता है, अर्थात वो सबका स्वामी है। सफ़ेद भाग, सफ़ेद में ही वो सब कुछ टिका हुआ है। और फिर बोले कि नीचे की पलक जो है पृथ्वी, नीचे की पलक के द्वारा पृथ्वी अनुगत होती है, अर्थात जो नीचे की पलक है वो इस आँख का आधार है, पृथ्वी को आधार माना जाता है। एवं ऊपर की पलक जो है वो द्युलोक है। द्युलोक मतलब कि ऊपर के लोक। जो इस प्रकार जानता है, जो इसको इस प्रकार जानता है, ये नेत्र की विवेचना की है कि नेत्र में क्या क्या होता है, क्या क्या नेत्र के द्वारा प्रकट होता है। इस प्रकार वो जो जानता है उसका अन्न क्षीण नहीं होता। उसका अन्न क्षीण नहीं होता मतलब कि आँख की विवेचना किए तो आँख से क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कैसे कब आँख का बर्ताव होना चाहिए, वो सब वो अच्छी तरह से जानता है। जो इसको इस तरह से जानता है उसका अन्न क्षीण नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके द्वारा जो नेत्र के द्वारा जो ज्ञानार्जन होता है उसका वो ठीक ठीक उपयोग करता है कि नेत्र का व्यवहार किस स्थिति में कैसा होना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। तदेश श्लोको भवति अर्वाम्बेलं लस्वमास लश्चमस ऊर्ध्व बुधन तस्मिन्यसो निहितं विश्वरूपं तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति अर्वाग बिलस चमस चमस ऊर्ध्वबुध्ना इतीदं तच्छिरः एष ह्यर्वाग बिलस चमस ऊर्ध्वबुध्नः तस्मिन्यसो निहितं विश्वरूपमिति प्राणावय यशो निहितं विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सप्ततीर इति प्राणावा
ऋषयः प्राणारेतदाह वागष्टमी ब्राह्मणा संविदानेति वाग्खयष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते। तो देखते हैं आप क्या बोल रहे हैं। तो तदेश श्लोको भवति, उसी को बताने के लिए आगे श्लोक, इसको श्लोक बोल रहे हैं कि इस विषय में यह मंत्र है। चमस शब्द बोले हैं। और वाग विलस चमस। चमस मीन्स चम्मच जैसा या कुछ बाउल जैसा, कटोरे जैसा, जिसमें नीचे की तरफ छिद्र हो और ऊपर का भाग उठा हुआ हो। तो यह ऐसा चम्मच है जिसमें नीचे छेद है और उसमें विश्वरूप यश निहित है, सारा यश उसी में निहित है। देखते हैं ये क्या है। और उसके किनारे पर 7 ऋषिगण। ये ऐसा चम्मच है जिसमें नीचे छिद्र है और उसके किनारे किनारे क्या है, 7 ऋषिगण और वेद के द्वारा संवाद करने वाली 8वीं मीन्स ज्ञान के द्वारा जो अभिभाषण करती है, वो उसको 8वां नंबर पे रख रहे हैं। 8वीं क्या है, वाणी रहती है। तो ये चम्मच जो कि नीचे छिद्र वाला है, ऊपर की ओर उठा हुआ, वह क्या है, सिर है। मृत खोपड़ी आपने देखा होगा, उसमें नीचे सिर है, नीचे होल है जहाँ से स्पाइन और वो स्पाइनल कोड निकलता है, मीन सेकेंड ब्रेन जिस होल से निकलता है। तो उसी को बोल रहे हैं कि ये ऐसा चम्मच है जिसमें नीचे होल है, छेद है, और उसके किनारे किनारे 7 ऋषिगण, सप्तर्षि रहते हैं। वो सप्तर्षि कौन है, अभी हमने पढ़ा, जो 7 दुश्मन थे। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 1 जीभ। तो ये एक श्लोक में दुश्मन से ऋषि कैसे बन गए? हाँ क्योंकि वो बांधने का भी काम करते हैं और वही ज्ञान भी कराते हैं। दोनों मीन्स भोग भी कराते हैं, अपवर्ग भी कराते हैं। वो दोनों काम उसी का है, भोग कराना और उसको अपवर्ग की दिशा में ले जाना। नीचे भी गिराना काम है, भोग दोनों तरह से होता है, नीचे भी गिराना है और वो ऊपर भी उठाते जाना है। भोग केवल बुरा ही नहीं होता, वो बुरा भी रास्ता दिखा सकता है, अच्छा भी दिखा सकता है। तो बुरे रास्ते दिखाता है, तो इसलिए वो उसको बांधने वाला बताया गया है। जब वो मीन्स उससे आगे बढ़ने ही न दे तो बांधने वाला हो जाता है। अच्छे अच्छे भी करो, लेकिन उस अच्छे अच्छे में भी और आगे नहीं बढ़ने देता जब, तो बांधने वाला हो जाता है। और यहाँ पे वही फिर सप्तर्षि बन जाता है। तो उसके किनारे किनारे 7 ऋषि हैं और ज्ञान के द्वारा संभाषण करने वाली वाणी उसी में रहती है। सॉरी। तो जो नीचे की तरफ छिद्र वाला है, और उसी में विश्वरूप यश निहित है। और पंच प्राण जो है यहीं से होकर के गुजरते, मीन्स प्राण यहीं से होकर के जाता है, जो 5 भाग में विभाजित होता है।
तो ये सात मीन्स सात जो पंच इंद्रियों के सात जगह हैं, यही वो उन ऋषियों के स्थान है, अर्थात यही ऋषि हैं। और 8वीं वाणी है, इस मंत्र में ऐसा ही बोला गया है। अब देखते हैं कि ये ऋषि कौन कौन है और कहाँ कहाँ रहते हैं। तो बोलते हैं, इमावेव गौतम भारद्वाजा वयमेव इमामेव गौतम भारद्वाजमेव गौतमो अयम गौतमो अयं भारद्वाज इमावेव भारद्वाज इमामेव विश्वामित्र जमदग्नि विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव अयमेव विश्वामित्रो अयम विश्वामित्रो अयं जमदग्नि जमदग्नि रीमावेव इमामेव वसिष्ठ कश्यप वसिष्ठकश्यपा अवयमेव अवयमेव वसिष्ठो अयम कश्यपो वसिष्ठो अयं कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यते यमद्यते अत्तिर्हा अत्तिरहा वै वै नामे तद्य नामे तद्या अत्रिरिति अत्रिरिति सर्वस्याता भवति सर्वस्याता भवति सर्वमस्यान्नं भवति सर्वस्यान्नं भवति या एवं वेद। या एवं वेद। तो बोले हैं कि इमावेव गौतम भारद्वाजावयमेव गौतमो अयम भारद्वाज इमावेव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव विश्वामित्रयो अयम। तो बोल रहे हैं कि यह जो दोनों कान है इमावेव, ये क्या है, ये दोनों कान कौन कौन है, गौतम और भरद्वाज है। उनमें से जो दाहिना कान है, दाहिना कान जो है वो गौतम है और बायां कान भरद्वाज है। गौतमो अयम भरद्वाज इमावेव विश्वामित्र जमदग्नि अयमेव। और फिर ये जो दोनों आँख हैं, दोनों आँख हैं वो क्या है, विश्वामित्र और जमदग्नि है। तो जो दाहिना नेत्र है वो विश्वामित्र है और बायां नेत्र जमदग्नि है। दाहिनी आँख विश्वामित्र और बाईं आँख जमदग्नि है। अर्थात हर एक इंद्रिय में भी इंद्रिय का एक एक पार्ट को एक एक सप्तर्षियों की संज्ञा दे रहे हैं, इनसे उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं उन महर्षियों के साथ। तो विश्वामित्र और जमदग्नि हो गए, दायां नेत्र विश्वामित्र और बायां नेत्र जमदग्नि। अब आती है नाक की बारी। तो बोले हैं कि इमावेव वसिष्ठ कश्यप आवयमेव वसिष्ठो अयम कश्यपो वागे वात्रिर्वाचा। तो जो नाक हैं दोनों वो कौन कौन है, वशिष्ठ और कश्यप हैं। एक नासिकारंध्र जो है वशिष्ठ है और दूसरी नासिकारंध्र कश्यप है। तो जो दायां नासिकारंध्र है वो वशिष्ठ है और बायां नासिकारंध्र जो है वो कश्यप है। और जो वाणी है, वाणी बच गई जिह्वा, जो कि बोलने में सहायता करती है, वो अत्रि है। अत्रि अर्थात
जो अन्न का भक्षण किया करता है, अन्न का भक्षण करता है, वो अत्रि है। और आगे बोल रहे हैं कि जो भी साधक इनको इस प्रकार से जानता है कि ये जो इंद्रियों के 7 जगह हैं, यहाँ पे 7 ऋषियों का निवास है, तो जो साधक ऐसा जानता है तो क्या होता है, सब कुछ का भोक्ता होता है। मीन्स सब कुछ का वो भोग करता है, और भोग करते हुए क्या हो जाता है, सब कुछ उसका अन्न हो जाता है। अर्थात इन इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी आता है उसको वो अच्छे से भोग करता है, उससे विचलित नहीं होता। जो इनको इस प्रकार से जानता है, अर्थात एक एक ऋषि के रूप में जानता है, उस भाव से भावित होकर के, मीन्स ऋषियों का नाम क्यों जोड़ा है इन सब से, इंद्रियों से? क्योंकि जो कुछ भी इनके द्वारा ग्रहण करना है उसको ज्ञान स्वरूप ही ग्रहण करना है, बुरे तरीके से नहीं ग्रहण करना है, नहीं तो वो बांध देंगे। और इस तरह से ज्ञान स्वरूप ग्रहण करेंगे तो उनको भोग करके भी मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे द्वितीय ब्राह्मण भी पूर्ण हो जाता है। इति द्वितीय ब्राह्मणम, ब्राह्मणम। तो अब चलते हैं तृतीय ब्राह्मण पे। अथ द्वितीयोऽध्याय तृतीयं ब्राह्मणम। द्वितीयोऽध्याय तृतीय ब्राह्मणम। तो ये मूर्त और अमूर्त, इस ब्राह्मण का नाम है मूर्तामूर्त ब्राह्मण। मीन्स जो प्रत्यक्ष है, जो दिखता है, और जो नहीं दिखता है, उसका विवेचन कर रहे हैं। द्वे वाव ब्राह्मणो रूपे मूर्तम, द्वे वाव ब्राह्मणो रूपे मूर्तम, चैवामूर्तम चैवामूर्तम, च मर्त्यम चामर्त्यम, च अमृतम चामृतम, च स्थितम चास्थितम, च यच्च सच्च त्यच्च। यच्च सच्च त्यच्च। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द्वे वाव ब्राह्मणो रूपे मूर्तम चैवामूर्तम च मर्त्यम चामृतम च। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्म के 2 रूप हैं, ठीक, मूर्त और अमूर्त, अर्थात जो दिखता है और जो नहीं दिखता, ठीक। एक दिखने वाला और एक न दिखने वाला, अर्थात जो प्रकृति फैली हुई है ये वो एक रूप, और एक जो मूल है, अर्थात जो व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त है। फिर बोल रहे हैं कि मर्त्य और अमृत, ये 2 प्रकार के रूप हैं उसके। मर्त्य जिसमें आवागमन होता रहता है, मीन्स अपर ब्रह्म स्वरूप, जिसमें सबका पुनरावृत्ति होता है सबका। और दूसरा अमृतत्व, जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता। फिर बोल रहे हैं स्थित और चर, जो चलायमान है, और एक जो है स्थिर है। एक स्थिर है, दूसरा चलायमान है। तथा बोल रहे हैं कि सच्चा त्यच्चा। सच्चा मतलब कि जो व्यक्त है, सत्य प्रतीत होता है, और व्यक्त त्यच्च, एक शब्द है सच्चा, दूसरा है त्यक्ष। तो त्यक्ष मतलब कि अव्यक्त,
सच्चा मीन्स व्यक्त और त्यक्ष मीन्स अव्यक्त। जो दिखता है व्यक्त होता है और एक जो व्यक्त नहीं होता। तो ये दो प्रकार के रूप बताए हैं, तीन शब्दों के माध्यम से, तीन शब्दों के माध्यम से समझाए हैं। मूर्त अमूर्त, मर्त्य अमृतत्व, स्थित चर और चौथा है व्यक्त अव्यक्त। सर ये लास्ट वाला है ना, व्यक्त और अव्यक्त, ये उन शब्दों का अर्थ है क्या? किन शब्दों का अर्थ? जैसे सच्चा और त्यक्ष। सत्य को व्यक्त बताया है और असत्य को अव्यक्त बताया है। सच्चा त्यक्ष, हाँ, तो वो उन शब्दों का ही अर्थ है क्या? हाँ, सच्चा मतलब कि व्यक्त और त्यक्ष मतलब अव्यक्त। ओके। क्योंकि वैसे अगर जो अव्यक्त जो है उसको परब्रह्म को अव्यक्त कहा जाएगा ना? हाँ, परब्रह्म अव्यक्त है और जो अपर ब्रह्म है वो व्यक्त है। यहाँ पे अर्थ में जो सत और असत लिखा हुआ है, इसको देख करके आपको कंफ्यूजन होता होगा कि सत्य जो है वो रित को बोलते हैं, वो तो ब्रह्म है, और असत जो है प्रकृति है। यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये उल्टा इसलिए हुआ है, वो तो व्यक्त है ना, जो परिवर्तन होता है, रिलेटेबल ट्रुथ जो है, जो चेंज होता रहता है, वो तो व्यक्त में चेंज होता है। अव्यक्त वो तो परिवर्तनशील है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। हाँ, उसको यहाँ पे इस भाव से समझना है, राजा किसके भाव से भावित होकर के विवेचना कर रहे हैं? जीवात्मा के भाव से भावित होकर जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं, डायरेक्टली ब्रह्म के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो जो दृश्य जगत है उसको माध्यम उन्होंने बनाया है, तो इसलिए ये शब्द यहाँ पे उल्टा हो गए हैं। वास्तव में वही है जो आपने सोचा है, वही है। जो सत्य है वो तो अव्यक्त है, जो असत्य है वो ये जो व्यक्त होता है, दिखता है, वो है। लेकिन ये यहाँ पे भाव जीवात्मा का है, जीवात्मा के दृष्टिकोण से जो है उस भाव से बताया गया है। अर्थात जो हमारे इन इंद्रियों को, अभी हम इंद्रियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो इंद्रियों को जो सच प्रतीत होता है उसी को सत्य लिखा हुआ है, व्यक्त लिखा हुआ है। हमको जो दिखता है वही व्यक्त होता है ना, तो उसको सत्य लिखा हुआ है, और जो नहीं दिखता उसको असत्य लिखा हुआ है, जो अव्यक्त। मीन्स यहाँ पे भाव चेंज है, डायरेक्टली इस जीवात्मा का दृष्टिकोण है, इसलिए वहां पे शब्द चेंज हुआ है। मतलब हमको क्या लगता है उस पर फोकस है इसमें। हाँ, जो हमको दिखता है, मीन्स जो प्राणी, फोकस नहीं है, हमको क्या लगता है वो जीवात्मा क्या महसूस होता है उस पर फोकस है। हाँ, उस भाव से बताया गया है। ठीक है, अगला मंत्र देख लेते हैं, एक मंत्र और देखेंगे यही वाला। तो यहाँ पे जो अर्थ में सत्य और असत्य है, इसको रिजेक्ट करके सच्चा त्यच्चा लेकर के ही हम बता सकते थे कि व्यक्त, सच्चा मीन्स व्यक्त और त्यक्ष मीन्स अव्यक्त। लेकिन केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे फिर ये बाधा बनेगा। ये सत्य और असत्य इसलिए यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि आगे सत्य और असत्य रूप में ही आएगा। तो अगला मंत्र हम देख लेते हैं। तदेतन्मूर्तम् यदन्यद्वायोच्चान्तरिक्षाच्चैतन्मर्त्यम् एतत्स्थितम् एतत्सत् तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य मर्तस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रसोया एष तपति सतो ह्येष रसः
तो देख लेते हैं कि इसमें क्या बताएं। तदे तन्मूर्तम यदन्यद्वायो, वायु की बात कर रहे हैं, शांतरिक्षांतस्तन्मर्त्यमेतत् स्थितम एतत् सत्। तो बोल रहे हैं कि तदेन यदन्यद्वाचायो अंतरिक्षम, मीन्स जो वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है, जो वायु और अंतरिक्ष से अलग है वह क्या है, मूर्त है। अर्थात जो वायु है और अंतरिक्ष है वो दिखते नहीं है, सीधी सी बात है। न वायु दिखती है न अंतरिक्ष दिखता है, मूर्त रूप में तो कोई नहीं है इन दोनों में, केवल प्रतीत होते हैं, आभासित होते हैं। तो इनसे जो भिन्न है वह मूर्त है, अर्थात वो सब दिखते हैं। फिर बोल रहे हैं कि और जो भी दिखता है वो क्या है, मर्त्य है, अर्थात उनकी मृत्यु होती है, पुनरावर्ती हैं। वह स्थित है और सत व्यक्त होता है। जो वायु और अंतरिक्ष से भिन्न है वह मूर्त है, अर्थात मूर्तिमान होता है, दिखता है। वही मर्त्य है, वो स्थित है। स्थित है मतलब कि हमको स्थापित प्रतिष्ठित हुआ प्रतीत होता है, वो सत रूप में हमको आभासित होता है, अर्थात वो व्यक्त होता है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि सत एष रसो स्थितस्य तस्य सत् एष रसो या एष तपति सतो ह्येष रसः। तो यह जो स्थित है, एक मिनट, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट लेके आए हैं सूर्य का, कि वह जो दिखता है वो भी जो कि आदित्य है, जो कि तपता रहता है, तपता रहता है, वो इन सब का सार है। अर्थात ये जो दृश्यमान जगत है, जो मूर्त रूप है, जो व्यक्त रूप में प्रतीत होता है और जिसकी स्थिति प्रतीत होती है, इन सब का सार कौन है, आदित्य है। अर्थात उस आदित्य की वजह से ही ये सब प्राणित होते, सिंचित होते हैं। वो ऊर्जा इनकी ऊर्जा का स्रोत है, तो इसलिए आदित्य को इनका सार बोला गया है। तो आज की कक्षा यहीं पे विराम देते हैं, आगे कल देखेंगे। कुछ पूछना है? वो जमदग्नि ऋषि कौन है? जमदग्नि परशुराम के पिता है। अच्छा, और अत्रि ऋषि वो माता अनुसुईया के पति? हाँ, अनुसुईया के पति और दत्तात्रेय के पिता। अच्छा। और कुछ? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।